हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है कि घर के मंदिर में दिया जलाने के लिए सबसे सही और सबसे शक्तिशाली धातु कौन सी है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। वो बस कोई भी दिया उठा लेते हैं और अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके घर से मां लक्ष्मी की कृपा को दूर कर देती है, बरकत रोक देती है। गुरुजी ने इस विषय पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला है और बताया है कि किस धातु का दिया जलाना आपके जीवन में सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी लाता है और कौन सा दिया जलाने से दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। इस वीडियो में हम गुरुजी के उसी अनमोल ज्ञान को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी बात आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है। इस जानकारी पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह सीधे गुरुजी के श्रीमुख से निकली है और बहुत कम लोगों तक यह ज्ञान पहुंचा है। दोस्तों, अब कुछ लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देंगे और पूरा ज्ञान नहीं लेंगे। याद रखना, अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। यह अधूरी जानकारी आपको किसी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी जहां आप न इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए कम से कम आप तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। और दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी वास चाहता है कि उनके घर में कभी धन की कमी ना हो, तो वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। ये एक छोटा सा काम है, पर इसका प्रभाव आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। अब आइए समझते हैं कि गुरुजी ने दिए की धातु के बारे में क्या बताया है। देखो, ज्यादातर घरों में लोग स्टील या एल्यूमिनियम के दिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि ये साफ करने में आसान होते हैं या दिखने में ठीक लगते हैं, लेकिन गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा है कि स्टील और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं पूजा पाठ के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होती। ये धातुएं नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करती हैं। जब आप ऐसे दिए अपने मंदिर में जलाते हैं तो आप एक तरह से अपने घर में नकारात्मकता को बुला रहे होते हैं। इसका सीधा असर आपके घर की बरकत पर पड़ता है। धन आता है, पर किस रास्ते चला जाता है पता ही नहीं चलता। खर्चे बढ़ते जाते हैं, बचत होती नहीं। घर में बेवजह के झगड़े होते हैं, अशांति बनी रहती है। ये गलतियां धीरे धीरे आपको कंगाली की ओर ले जाती हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि जो लोग इन धातुओं के दिए जलाते हैं उनके घर मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। वो बस आती हैं और उस नकारात्मक माहौल को देखकर तुरंत चली जाती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टील और एल्यूमिनियम नहीं तो फिर कौन सी धातु का दिया जलाना चाहिए। यहीं पर गुरुजी ने वो महत्वपूर्ण भेद बताया है। ज्यादातर लोग पीतल या तांबे का दिया इस्तेमाल करते हैं। पीतल का दिया जलाना भी शुभ माना गया है। पीतल की धातु में एक सात्विक ऊर्जा होती है जो पूजा के माहौल को शुद्ध करती है। पीतल का दिया जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, देवताओं की कृपा बनी रहती है। ये घर में सुख शांति लाने में मदद करता है। अगर आप पीतल का दिया जलाते हैं तो ये स्टील या एल्यूमिनियम से लाख गुना बेहतर है। पीतल का दिया जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत आती है। ये बात अटल है, लेकिन गुरुजी ने पीतल से भी एक कदम आगे बढ़कर तांबे के दिए को सबसे श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने कहा है कि तांबे की धातु में एक अद्भुत और विलक्षण शक्ति होती है। तांबा प्रकृति से ही शुद्ध और ऊर्जा का सुचालक माना गया है। जब आप तांबे के दिए में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो यह अग्नि की ऊर्जा और तांबे की अपनी ऊर्जा मिलकर एक बहुत शक्तिशाली पॉजिटिव ऑरा बनाती हैं आपके पूजा स्थल के चारों ओर। ये ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों से जुड़ती है और उन्हें आपके घर की ओर आकर्षित करती है। गुरुजी का वचन है कि जो व्यक्ति अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से तांबे का दिया जलाता है उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। उन्हें अपने घर से निकालना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है तांबे में। गुरुजी ने इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण समझाया है। तांबा ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है और उसे कई गुना बढ़ाकर उत्सर्जित करता है। जब आप दिया जलाते हैं तो अग्नि ऊर्जा पैदा करती है और तांबे का दिया उस ऊर्जा को सोखकर पूरे घर में फैलाता है। यह प्रक्रिया घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और सिर्फ सकारात्मकता को बनाए रखती है। जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है वहीं मां लक्ष्मी आती हैं, वहीं सुख आता है, वहीं समृद्धि आती है, वहीं स्वास्थ्य आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी दरिद्रता का साया ना पड़े, कर्ज से मुक्ति मिले, बच्चे तरक्की करें, घर में प्रेम बना रहे, तो तांबे का दिए को अपना लीजिए। शुद्ध तांबे का दिया ही आपको वो लाभ देगा जिसके बारे में गुरुजी ने बताया है। अगर आपने गलती से मिलावटी दिया जला लिया तो आप सोचेंगे कि लाभ क्यों नहीं हो रहा, जबकि कारण आपकी अपनी लापरवाही होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है दिए की साफ सफाई। तांबे की धातु समय के साथ थोड़ी काली पड़ने लगती है, जिसे पेटिना कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से दिए की चमक उसकी ऊर्जा से जुड़ी होती है। गुरुजी ने कहा है कि तांबे के दिए को हमेशा साफ रखना चाहिए।
नींबू और नमक से या तांबे के बर्तन साफ करने वाले पाउडर से इसे नियमित रूप से चमकाते रहें। गंदा और मैला दिया घर में दरिद्रता को आकर्षित करता है। यह सिर्फ धातु की बात नहीं है, यह आपके मन की स्थिति को भी दर्शाता है। अगर आप अपने दिए की साफ सफाई में आलस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी की पॉजिटिव एनर्जी और बरकत को भी मैला कर रहे होते हैं। मां लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। गंदे दिए जलाने वाले कभी धनवान नहीं बनते। ये गुरु जी का सख्त निर्देश है। कुछ लोग चांदी के दिए भी जलाते हैं। चांदी अत्यंत पवित्र और शुभ धातु है। चांदी का दिया जलाना बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो चांदी का दिया जलाना सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन तांबा हर किसी के लिए सुलभ है और इसका प्रभाव भी चांदी से कम नहीं बताया गया है, खासकर पॉजिटिव एनर्जी और मां लक्ष्मी को आकर्षित करने में। सोने के दिए का प्रयोग तो बहुत कम होता है और उसका महत्व और नियम अलग हैं, लेकिन सामान्य घर के लिए तांबा सबसे प्रभावी और सबसे आसानी से अपनाया जाने वाला उपाय है मां लक्ष्मी की कृपा पाने का। तो दोस्तों, ये था गुरु जी का वो अनमोल ज्ञान कि घर के मंदिर में दिए के लिए सबसे सही धातु कौन सी है। आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी बात, एक गलत चुनाव आपके घर से सुख समृद्धि को दूर कर सकता है और कैसे एक सही चुनाव आपके जीवन में खुशियों और बरकत के द्वार खोल सकता है। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। ये सनातन ज्ञान का हिस्सा है जिसे गुरु जी ने हमारे सामने फिर से रखा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पुरानी गलतियां दोहराते रहना चाहते हैं और दरिद्रता का जीवन जीना चाहते हैं, या गुरु जी के बताए रास्ते पर चलकर अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं? तांबे का एक शुद्ध दिया आपके जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि गुरु जी द्वारा बताए गए इस महत्वपूर्ण ज्ञान को आप तक सरल शब्दों में पहुंचा सकूं। यह जानकारी वाकई में जीवन बदलने वाली है अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई और सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। आपके सवाल दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं जो आपके जीवन की किसी समस्या से जुड़ा हो या किसी ऐसे ज्ञान पर आधारित हो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके, तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट में जरूर लिख देना। मैं आपके सुझावों पर जरूर विचार करूंगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए प्रकाशित जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नया और महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले और कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।